व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है? कैसे करें उत्पन्ना एकादशी की पूजा? कब रखें व्रत उत्पन्ना एकादशी का? क्या लाभ मिलता है हमें एकादशी का व्रत रखने से? कब रखें व्रत उत्पन्ना एकादशी का? कब से करें हम एकादशी के व्रत की शुरुआत? गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग सबसे पहले श्री श्यामा के दर्शन के साथ ब्लॉग की होगी स्टार्टिंग। और आप लोग कैसे हैं मुझे ये बताइए। सबसे पहले हम इनके चरण स्पर्श करेंगे, श्रृंगार दर्शन भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये रहा हमारी कन्या किशोरी का श्रृंगार दर्शन। तो जल्दी से देखो, आज का ब्लॉग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम अपनी वीडियो। मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो सबसे पहले करेंगे हम श्री श्यामा के दर्शन आरती के साथ में सारे व्यूअर्स को आरती, ठीक है। यहाँ पर माता रानी के दर्शन, यहाँ पर हमारे कान्हा किशोरी और माधव के दर्शन। देखो सारे बच्चे, सर्दी हो रही ना तो सारे बच्चे हमारे गर्म कपड़े का पहन के बैठे हैं यहाँ पे। गणपति बप्पा के दर्शन, श्री राम दरबार, पंचमुखी हनुमान बाबा, यहाँ पे खाटू श्याम बाबा, और यहाँ पर बैठा है मेरा बेटा, सबसे प्यारा बेटा मेरा किशोर। किशोर राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो देखिए आज के जो ब्लॉग है, तो आज गाइस क्या करूंगी ना, मैं आप लोगों को आज बताऊंगी उत्पन्ना एकादशी के बारे में, जो है 8 तारीख की। जो लोग, अगर भी कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखना चाहता है तो उत्पन्ना एकादशी से जो है व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे उत्तम तिथि है एकादशी के व्रत को स्टार्ट करने की। तो हे एवरीवन, चलिए बात कर लेते हैं हम एकादशी की, उत्पन्ना एकादशी की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो उत्पन्ना एकादशी है वो उत्पन्न कैसे हुई, मतलब उनका नाम जो है उत्पन्ना एकादशी कैसे पड़ा, ठीक है। एकादशी एक व्रत है, वो जानते हैं सभी, और करना भी चाहिए एकादशी का व्रत। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि एकादशी को की जो है वो प्रकट कैसे हुई। तो सबसे पहले एक बात बताती हूँ आप लोग। एक बार क्या हुआ था, एक मुर नामक राक्षस था जो भगवान विष्णु से युद्ध कर रहा था, ठीक है। तो राक्षस ने युद्ध करते करते भगवान से विष्णु जब मतलब कहते हैं ना काफी टाइम उनका युद्ध चलता रहा, तो भगवान जो थे वो थक गए, ठीक है। तो राक्षस ने युद्ध करते समय जब भगवान विष्णु थक गए, तब बदिक आश्रम की गुफा में जाकर जो थे भगवान जी जो थे विश्राम करने लगे। मुर भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिक आश्रम भी पहुंच गया। निद्रा में लीन भगवान को मुर ने मारना चाहा। विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। तो जैसे जब उनको मारना चाहा तो एक देवी प्रकट हुई, उन्होंने मुर राक्षस का जो है वध कर दिया। तो जब मुर राक्षस को उन देवी ने वध किया तो भगवान विष्णु ने उनको ये कहते हैं एक वरदान रूप दिया कि देवी के कार्य से मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने उनको वर दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म जो है मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष में हुआ है एकादशी के दिन, यानी 11 के दिन हुआ है, एकादशी को हुआ है, इसीलिए तुम्हारा नाम क्या होगा, एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो भक्त एकादशी का व्रत रखेगा उसके सारे पाप हो जाएंगे नष्ट। तो ऐसे मतलब ये तो मैंने आपको एक बताई है कि उत्पन्ना एकादशी मतलब एकादशी जो माता का जन्म कैसे हुआ। और अब मैं आपको बताती हूँ इसका विधि विधान। तो विधि विधान देखो ये है इसका कि जब भी जैसे इस बार 8 दिसंबर को पड़ रही है, ठीक है, तो लग रही है आपकी 5:06 से सुबह से एकादशी। तो व्रत का जो हमें नियम होता है वो हम करेंगे एक दिन पहले से स्टार्ट। कहते हैं कि जो एकादशी का जो व्रत होता है आप लोग उसमें दातून वगैरह आपको नहीं करना चाहिए। आप किसी के पत्ते चबा लीजिए, जो भी मतलब पत्ते चबा सकते हैं आप। आम के ले लीजिए, नीम के ले लीजिए, है ना, लकड़ी नहीं चबानी है लेकिन पत्ते लेके आप चबा सकते हैं उनके, तो ये कर लीजिए। अगर वो चीज़ नहीं है, मान लो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले तो आप रात में ही एक दिन पहले ही, और सात्विक खाना खाना है एक दिन पहले भी आप लोगों को, कोई लहसुन प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करना है। और अन्न तो देखो भाई खाना ही है एक दिन पहले से, तो आप अन्न छोड़ेंगे नहीं, तो एक दिन पहले आपको डेफिनेटली अन्न आप खा सकते हैं, लेकिन 7-8 बजे से पहले खा लीजिए। और सोने से मतलब 2-4 घंटे आप पहले खाना खा लो, जल्दी खा लो उस दिन,
ब्रश कर लो बिल्कुल अच्छे से, और 2 3 4 बार मतलब ना जो मुंह है तो पूरा साफ कर लेना अच्छे से। मतलब ये है कि अन्न का कोई टुकड़ा आपके मुंह में नहीं होना चाहिए अगले दिन, ठीक है। 5 बजे से आपका ब्रह्म मुहूर्त में, वैसे भी व्रत वाले दिन ये विधि विधान बताया जाता है कि आप व्रत वाले दिन हमेशा ही सुबह से उठिए और व्रत कीजिए, ठीक है। तो व्रत में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आपको, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे। उसके बाद आप दातून नहीं करना है, कोई कोलगेट नहीं करना है, ब्रश को बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या करेंगे, या तो आप मतलब 10 15 बार कुल्ला कर लीजिए, ठीक है। 10 से 11 बार या तो कुल्ला कर लीजिए, या फिर आप कोई पत्ता चबा सकते हैं, ठीक है। और इस दिन एकादशी वाले दिन आपको चावल निषेध है, चावल आपको नहीं खाने हैं, चावल आपको छूना भी नहीं है। तो चावल तो देखो निषेध होते हैं। और इस दिन कोई भी आप पत्ता नहीं तोड़ेंगे, किसी जीव को परेशान नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए किसी जीव की आपके द्वारा मृत्यु ना हो, क्योंकि छोटे मोटे जीव जो होते हैं वो डेफिनेटली चढ़ते हैं, चलते रहते हैं ना, मतलब आपके घर में भी कभी कभी मक्खी मच्छर ये सब होते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए, क्योंकि देखो आप किसी भी कैसे पापों से आप मुक्त होने जा रहे हो उस व्रत को करने के लिए, फिर आप पाप ही कर दोगे तो फिर व्रत आपको कैसे लगेगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ये करिए कि पाप मुक्त होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पाप ही ना करो उस दिन, कोई ऐसा है ना, तो बच्चे आप करिए उस चीज के लिए। और किसी के घर का आपको भोजन नहीं करना है, पानी नहीं पीना है उस दिन। देखियो आप ना सामर्थ्य है, आप निर्जला भी रख सकते हैं, सामर्थ्य है तो रख लीजिए, अदरवाइज आप पानी पी सकते हैं, पानी की कोई मनाही है नहीं, ठीक है। अगर वैसे देखो आजकल सर्दी है तो सर्दियों में तो इतनी प्यास नहीं लगती, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन अगर आप सर्दियों से अपना व्रत स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो सर्दियों में तो पानी वैसे भी नहीं पिया जाता 5 6 बजे तक। और आपको खाना व्रत में ये है, अन्न नहीं खाया जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है आपका एकादशी के व्रत में जो अन्न होता है वो निषेध होता है। तो आप क्या बनाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है बेसन का हलवा बना लीजिए, ठीक है। और बेसन का बना लीजिए या फिर आपके पास साबूदाने की खीर बना सकते हैं आप, आलू खा सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। मतलब और अगर आपको जैसे मीठा रखना चाहे तो आप मीठा रख लो, ठीक है। जैसे आलू का मान लो, सपोज हलवा बना लो, हलवा बना के खा लो, तो ऐसे रख लो शाम में जो व्रत मतलब वो करोगे तो ऐसे रख लो व्रत को, ठीक है। और फिर क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको शाम हो गई तो शाम में आप भगवान जी को बेसन का हलवा बना के भोग लगा सकते हो, ठीक है। आपको नहीं खाना, आप मत खाइए उसे। आपको जो खाना, आप बेसन का हलवा आप नहीं खाएंगे भगवान के लिए, क्योंकि भगवान का थोड़ा ना व्रत है, हम भगवान के लिए रख रहे हैं, तो भगवान के लिए हम भोजन भी पका सकते हैं। हमें उनको मतलब पूड़ी ये सारी चीज़ें, मतलब जो भगवान खाते हैं जो उनको पसंद है वो सारी चीज़ें, पूड़ी हलवा ये बना सकते हैं ईश्वर के लिए, ठीक है। लेकिन उसका भोग आपको नहीं लगाना है, क्योंकि देखो बेसन भी अन्न में ही आता है, तो आप अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। आप उसकी जगह कुट्टू की पकौड़ी या फिर आलू वगैरह खा सकते हैं डेफिनेटली। और सब्जियों में आपको वही गोभी वगैरह आपको कुछ नहीं खानी है, आप शकरकंदी ले सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं। और मतलब आपको जो है फलहार पे रहना है, ठीक है। आप फलहार में कोई फल भी खा सकते हैं, कोई फ्रूट खा लीजिए, दूध पी लीजिए, ये सब कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप फल फ्रूट नहीं खा सकते, फल फ्रूट आप आराम से खा सकते हैं। फिर शाम को आपको जो भी आपकी क्या कहते हैं, जो भी मतलब आपका सामर्थ्य हो, तो आप सामर्थ्य के हिसाब से दान दक्षिणा भी पंडित को दे सकते हैं अगर आपका सामर्थ्य है। या फिर आप किसी गरीब बच्चे को खाना खिला दीजिए, भाई पंडित जी को नहीं देना हो रहा तो आप किसी गरीब बच्चे को खाना खिला दो और उसको दान कर दीजिए कोई चीज़। तो व्रत में देखो जो चीज़ें हम जितना मतलब फल लेना चाहते हैं, और किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के साथ गलत काम नहीं करना, तो व्रत में सबसे पहले तो यही काम होता है, ठीक है। फिर पूजा कैसे करनी है, पूजा आपको ऐसे करनी है कि सुबह लगानी है आपको चौकी, ठीक है। आप चौकी सुबह ही लगा लो, ठीक है। पता है क्यों, क्योंकि देखो जब हम पूजा करेंगे सुबह तो हमारी चौकी सुबह ही लगनी चाहिए। कुछ लोग शाम को भी लगाते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे मैं अब जो रखूंगी, अब मैं उत्पन्ना एकादशी से व्रत उठा रही हूँ, तो मेरा ये प्रेफरेंस मतलब ये रहेगा नियम कि मैं चौकी जो है अपने कन्नों की ना सुबह ही लगा दूंगी, ठीक है। उस पर अपने आपके घर में कान्हा जी हों, श्री जी हैं, और लक्ष्मी का रूप की कोई मतलब जिसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की फोटो हो। अगर जैसे मान लीजिए कोई विग्रह नहीं है तो अब आप उसको कैसे स्नान कराएंगे, तो आप गंगा जल छिड़क दीजिए, उसको पटले को गंगा जल से साफ कर लीजिए, थोड़ा सा कपड़ा को डिप करके, मतलब उसमें कपड़े में डिप कर लो उसको, और उससे जैसे पोछा लगा दो। पहले तो देखो बहुत सारी चीज़ों के नियम होते थे,
तो वो तो अब पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन इजी वे में मैं ये बताऊं तो आप बस एक छोटी सी चौकी सजा लो, नारियल चढ़ा लो, उनको 16 श्रृंगार जो होता है उनका वो कर दो, मतलब 16 चीज़ों से। जैसे मान लो आज आपको चढ़ाओगे, यहाँ पर आप चढ़ाएंगे 16 चीज़ें। उसमें आप पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान और अन्य वस्तुएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं। अगर मैं कोई चीज़ देखिए भूल रही हूँ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिख कर दूँगी, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें एकदम से हमें याद नहीं आती हैं। तो कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं पूजा की तो मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल दूँगी। अगर कोई चीज़ भूल जाऊँगी बीच में, तो ये जो सामग्री मैंने बताई है ये तो अति आवश्यक वाली सामग्री, ये चीज़ तो आपको देखो लेनी ही लेनी है। लेकिन तैयारी हमें, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमको एक दिन पहले ही करनी है उसकी तैयारी, क्योंकि पूजा वाले दिन हम कोई चीज़ देखो इतनी जल्दी हम ला नहीं पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक दिन पहले ही, क्योंकि उस दिन हमें कोई पत्ता भी नहीं तोड़ना है। ठीक है, पेड़ से तो हम तुलसी के पत्ते भी हमें एक दिन पहले ही तैयार करने हैं। और भी जो पेड़ के पत्ते हैं हमें वो एक दिन पहले ही लेने होंगे, जो पूजा के लिए अति आवश्यक है। आप यहाँ पे सामग्री भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अगर चाहें तो आप अपने घर में एकादशी वाले दिन हवन भी कर सकते हैं। तो जैसा अगर आपका सामर्थ्य है आप उसके अनुसार से पूजा कीजिए। देखिए के भाव के ही भूखे होते हैं भगवान, तो क्योंकि भगवान को सिर्फ आपका भाव देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो भगवान बुरा मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा एक सामर्थ्य होता है। अगर हम कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं हो, अगर देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें से शायद हमारे पास कुछ ना हो, तो भगवान क्या देखेगा? हमारा भाव। ठीक है, कि हमने व्रत किया है, व्रत में भगवान को हमने याद किया, कितना किया है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि भगवान का कीर्तन जो हम मन ही मन करते हैं। हमें ये नहीं है कि अन्य व्यक्ति को हम दिखाएं कि हम कीर्तन कर रहे हैं। तो अगर हम नहीं दिखाते हुए भी अगर हमने मन में हम जाप कर रहे हैं, पूर्णतः भगवान पर विश्वास कर रहे हैं, तो भगवान तो उतना ही उसी भाव का भूखा है। तो कहते हैं ना कि कुटिया में भी विराजित हो जाते हैं कान्हा जी। तो वो कहते हैं कि एक बार महलों में नहीं जाएंगे पर कुटिया में एक बार जरूर आएंगे भगवान। तो सबरी के झूठे जब फल खा सकते हैं तो भाव के खातिर ही तो खाए थे ना उन्होंने ये फल। तो इसीलिए हमें भी अपना जो व्रत है एकादशी का पूरा भावपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये व्रत जो है हमारे लिए मोक्षदायक होता है हमारे जीवन के लिए। तो हमारे जीवन के लिए जब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है या इतना महत्वपूर्ण व्रत है, ये ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है, तो इसे हमें अवश्य ही करना चाहिए। और हमें अन्य वस्तुओं को ये नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है तो हमारा जो व्रत है वो पूर्ण नहीं होगा, अवश्य ही पूर्ण होगा। कुछ सामग्री अगर नहीं भी है और नहीं मिल पाई है तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सामग्री चाहिए ही चाहिए। बाकी तो आपको फल, मिष्ठान वगैरह तो देखो इजीली मार्केट में मिल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें से कोई सामग्री भी मैंने ऐसी नहीं बताई है जो आपको ना मिले। ठीक है, तो ये सारी सामग्री तो देखो बहुत इजीली जो पूजा वाली शॉप होती है उन पे मिल जाइए। आप एकादशी की किताब ले आओ, उसमें पूरा विधि विधान भी लिखा रहता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उत्पन्ना एकादशी पर गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो आप गुड़ से भी कोई चीज़ बना सकते हैं। क्यों आजकल तिल की देखिए पट्टी वगैरह भी जो बनी हुई आती है ना, तिल की पट्टी जो कहते हैं गुड़ में बनी हुई, तो आप गज्जक हो गया तो इसका भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप अगर आपके पास बेसन नहीं है तो बेसन का हलवा नहीं बना रहे हैं तो भगवान खुश नहीं होंगे। भाई भगवान तो होते हैं हमारे भाव से खुश। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भाव से बढ़ के कुछ भी नहीं है जीवन में। जो प्रभु है, प्रभु सिर्फ हमारी मन को देखते हैं कि हम जो उनका व्रत कर रहे हैं उनको कितना स्मरण कर रहे हैं, किस भाव से उनका व्रत पूजा आरती कर रहे हैं। भगवान हमेशा सदैव ही भाव के ही भूखे होते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ कि अगर आपके पास दीपक भी जलाने के लिए घी तेल भी नहीं है, प्रभु तब भी आपकी कुटिया में आएंगे और वो आपको दर्शन देंगे। बस सच्चे दिल से आप उनकी पूजा करो, आराधना करो। प्रभु कभी ये चीज़ नहीं बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो
विश्व के विधाता को क्या चाहिए, जिसके लक्ष्मी ही जिसके अधीन हो तो उसको कोई क्या दे सकता है। तो वो सिर्फ एक भाव के भूखे हैं। तो आप अच्छे से ये एकादशी का व्रत कीजिए। चलिए मैं चली जाती हूँ अब पूजा करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है शाम का, मुझे आरती वगैरह भी करनी है। तो मिलती हूँ अब मैं सीधे से आपको आरती करके। तो हे एवरीवन, देखो मैंने आपको पूजा विधि तो बता दी, लेकिन अगले दिन हमें अपने व्रत का करना होता है पारण। तो पारण कैसे करेंगे? पारण ऐसे तरीके से करेंगे हम अपने व्रत का कि अगले दिन सबसे पहले हमें भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी दल का हमें लेना होता है अपने मुख में। मतलब सबसे पहले हमें तुलसी दल ही अपने मुख में डालना होता है, उससे होता है हमारे व्रत का पारण। तो जब भगवान की पूजा वगैरह सुबह हम अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे, द्वादशी वाले दिन भी उसी तरीके से जैसे एकादशी पे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जो भी प्रभु को अपना भोग लगाएंगे तो उस भोग को हम खा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें खाना होगा तुलसी का एक पात्र, ठीक है। खाना नहीं होगा, हम अपने मुंह में रख लेते हैं तुलसी का पात। सबसे पहले तुलसी दल रखते हैं अपने मुख में। उसके बाद भगवान की जो भी भोग लगी हुई वस्तु होगी उसको पहले हम खाएंगे, ना कि हम सबसे पहले अन्न खाएंगे। तो हमें अन्न नहीं खाना होता। उसके बाद तुलसी दल मुख में रखेंगे। उसके बाद हम कोई भी फल जो भी हमारे पास हो, सेब, केला, मतलब जो भी या भोग में आपने जो भी लगाए हम वो खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे होगा हमारे व्रत का सो पारण। हे एवरीवन, देखिए पूजा पाठ भोग आरती अब मैंने सब कर दी है, और यहाँ पर आरती मेरे व्यूअर्स के लिए जो मैं डेली दूंगी अब। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए अपने जीवन में, अपने आपके परिवार में आने वाली सारी बाधाएं दूर हों। तो मेरी तो यही विनती है श्री श्यामा से आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो बस इसी ब्लॉग का मैं यही एंड करूंगी। मैंने एकादशी की सारी चीजें बता दी हैं आपको, पूजा नियम वगैरह सब बता दिया है। मेरी बातों को ठीक से सुनना तो सब पता चल जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत बड़ा कोई नियम नहीं है व्रत को करने से। सबसे पहले है हमारा दिल का भाव, हमारे मन का भाव। तो उस भाव से, सच्चे भाव से आप हमारे कान्हा किशोरी की सेवा कीजिए, और कान्हा किशोरी श्री श्यामा और राधा रानी आपके सारे काम बनाएंगी। तो इसी के साथ मैं करूंगी एंड। तो बोलो राधे राधे।